नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीजों के बारे में जो कभी तुमने देखा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं तुमको, पहले वाला बोल रहा हूँ। सीएसके से तुम मैच जीत लिया मतलब बहुत बड़ी बात है। घर की याद नहीं आई जड्डू भाई साहब। इतने सालों से सीएसके में खेलने के बाद जब सीएसके ही सामने हो तो रविंद्र जडेजा सेलिब्रेशन भाई मस्त है भाई। क्या बोलते हो यार, हुँ। सेलिब्रेशन जो है एकदम एकदम बिल्कुल, बोलते हैं ना बिल्कुल। एकदम सेलिब्रेशन जिसको हिट कर रहा है भाई, ये सीएसके फैंस को समझ में आएगा मैं तो चीजें। कुछ नहीं बोलना एंड चाहता। भाई एब्सोल्यूट अंडरग्राउंड हो चुका है। बोलना तो चाहिए भाई, आज तो तुम ही बोलोगे भाई जडेजा सीएसके भी फैन लाइक को तो। एब्सोल्यूट सिनेमा। यस एकदम भाई एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। रश अंडरग्राउंड का टाइम आ चुका है। नहीं यार, हाँ, अंडरग्राउंड तो नहीं लास्ट होगा दिन यार। लास्ट दिन तो वो भाई टॉक्सिक अंडर फैन ऐसा थोड़ी है, अंडरग्राउंड खे, होगा। ना खेला ऐसा तो अंडरग्राउंड होने का ही सीन है आज तो। सीएसके को पूरा लूट लिया भाई। आज जिस तरीके से हुआ है ना, जो डिस्ट्रॉयड हम लोग लिखे हैं, डिस्ट्रॉयड वर्ड हाँ, एक्चुअली में सच में हुआ है। And जिस तरीके से स्टार्टिंग से लेके पहले बॉल से लेके राजस्थान रॉयल्स एंड तक जिस तरीके से हम्म, डोमिनेट किया इस मैच पे, दिखा रहा है राजस्थान रॉयल्स की भाई इस टीम को हल्के में मत लो। हाँ, और ये टीम मुझे सिर्फ चीज के बोलना है। हाँ बोलो। मुझे देखो कोई बंदा था जो कि इसके कैप्टन को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो बात है नहीं करना, वो बंदा अच्छा सबने कैप्टनसी कर सबने सकता किए है। थे, सबने किए थे एक्चुअली। और चीज़ ऐसा है ना कि उसने खुद को प्रूव भी किया है आज के मैच में, जो इसके बारे भाई में हम बात करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड कि और कैप्टेंसी। हाँ, अनएक्सपेक्टेड कैप्टेंसी। एंड सबसे बड़ी बात है कि कैप्टेंसी वहां पे वो मैच्योरिटी झलक रहा था। हाँ, वहां पे तो हम्म, आएंगे ही, हाँ, कैप्टेंसी पे बिल्कुल। आएंगे, बट मैं जो बोल रहा था कि राजस्थान रॉयल्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक डोमिनेशन दिखता है। वो हाँ, डोमिनेशन इनके आज खेल में दिखा है हमें। हम्म, तुम अगर देखोगे पहले बॉलर से जोफ्रा आर्चर, वहां से उन्होंने अटैक चालू किया था भाई। एंड तक तुम देखोगे रियान पराग ने जिस टाइम में जिस बॉलर को लगाना चाहिए उस टाइम में हम्म। उसी को ही लगाया। हाँ, इसीलिए एकदम सबसे पहले तो भाई कप्तान के लिए एक बता लिया हो जाए भाई, बहुत बिल्कुल, बढ़िया कप्तानी की बिल्कुल, आज सच में। बढ़िया। बिल्कुल। एंड उसके बाद जो आता है भाई राजस्थान रॉयल्स ने जो गेम चेंजिंग हुआ है, दैट हम्म, इज हम लोगों ने बात किया था बट हम लोगों ने सोचा नहीं था कि नंद्रे वारगर आ जाएगा हम्म। एकदम हाँ हाँ स्टार्टिंग हाँ पे। हाँ हाँ। हमने बट ऑप्शन उस खोल रखा था कि नंदबरगढ़ या फिर एडम मिल, आई थिंक दोनों में किसी को ला सकते हो, आपके पास तो ऑप्शन सब रहेगा। एडम का ही नाम ले रहे थे। बहुत सही हम्म, किया इन्होंने नंद्रे बर्गर को लाके, क्योंकि नंद्रे बर्गर जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट रहा, तुम अगर इम्पैक्ट देखोगे नंद्रे बर्गर का, पहले ही सबसे बड़ा खिलाड़ी को आउट कर दिया उसने, संजू संजू। सैमसन। और एकदम एकदम संजू के सामने ही लेफ्ट आर्म पेसर लाना ये भी एक हम्म, बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अगर हम्म। आप देखोगे संजू किसी बॉलर के सामने अगर वो स्ट्रगल करते वो लेफ्ट आर्म पेसर ही है। ऐसे ही बोल्ड मार्को यंगसन ने भी किया था जब इंडिया साउथ अफ्रीका टूर कर रहा था, याद एकदम बहुत पुराना हम्म, बात कर रहा हूँ, जब संजू अब- आया था यहाँ पे सेंचुरी मारा था। दो दो पे हम्म। 0 पे गया था और फिर 2 पे सेंचुरी मारी दो सेंचुरी थी। पे मारा था। सेंचुरी, हाँ। शतक शतक बतक बतक वाला वाला सीन तो है। सीन चल रहा था। तो एकदम लेफ्ट आर्म अच्छा मुझे पेसर के सामने फंसता है वो। हाँ बोलो। इसमें एक और चीज बोलना है। सिर्फ संजू नहीं, ये सेम इशू रितु के साथ भी है। वो लेफ्ट आर्म के साथ दोनों का ही इशू है, वहां पे दोनों ही फंसते हैं। बट और ये ऋतु को बहुत, जिस तरीके से हाँ लग रहा है, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मतलब पुराना सीन नहीं दिखा है। मुझे लग रहा है जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छा नैप लेके आया भाई। और हम्म। जब जब वो नैप लेता है भाई, सामने वाले टीम नींद को जरूरी पेल होता देता है। है भाई। मुझे वो लॉकडाउन मैच अभी भी याद लॉकडाउन है दिलवाने यार। नहीं, वाला गोल्ड इस चेन वाला आ गया आज। इसको ऐसे ऐसे बोलना चाहिए कि जब जो वो नैप लेता है, सामने वाली टीम को सुला देता है। भाई एकदम सच में भाई। सुला देता है भाई। मुझे वो मैच अभी भी याद है। प्रियांक सारिया को पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद श्रेयस अय्यर को जिस तरीके से आउट किया था, आज सेम तरीके से भाई ऋतुराज आउट हुआ है। लिटरली सेम। एकदम तुम जाओ, मैं तुमको विकेट जाके बोल रहा हूँ। श्रेयस अय्यर भी रूम क्रिएट रूम करके क्रिएट बड़ा करके शॉट मारने मारने का। के लिए गया था। उसको रूम भाई, और वो रूम क्रिएट करना वो बहुत समझ जाता है कि मेरे को मारने वाला है। वो एकदम हुँ, ब्लॉक होल गंदा में ही से एकदम मारता है बॉल। सही एकदम। सेम में, आउट किया, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट विकेट। तुम जाके लास्ट ईयर वाला विकेट देख लो। याद है। और ये तो देखो ना, विकेट उन्होंने प्रेशर बना के लिया है कि डॉट खिला खिला के एकदम प्रेशर बनाया, फिर आपको मजबूर किया कि मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बहुत डॉट खेल रहे हो। सबसे बड़ी बात, एक और बात भी है, जब रियान पराग यहाँ पे पोस्ट मैच पे आया था, जब कप्तान को पूछा गया सबसे बड़ी बात, तो उसने बोला कि एक ब्लेसिंग था कि आज हमने टॉस जीत लिया। क्योंकि अगर तुम विकेट देखोगे, हम्म इनिशियली विकेट पे मॉइस्चर गिरा हुआ था, बारिश हो हम्म। रहा था, तो हाँ, मॉइस्चर अब्सॉर्ब हम्म किया था। उसके बाद पेसर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद था, विकेट बॉल का सैट बहुत सूट फैक्टर था। करके निकल रहा था। क्योंकि अगर मैट एकदम भी हाँ, स्किड होता, कर इस रहा, पिच बॉल पे मैट बहुत ही होता स्किड तो कर मैट रहा भी खा था। जाता। मैट भी मतलब मैं हम्म। बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से वहां पे तो आएंगे ही, बट
फर्स्ट हाफ पे जितना टफ था विकेट, सेकंड हाफ पे उतना टफ नहीं था। लेकिन बट इसमें एक और कारण है एक ना बात होता कि है, हम्म, एक बात होता है इस पे इंटेंट। हाँ सोफी बोल ले बात। हाँ जो इसमें एक बोल और सीन है, देखो फर्स्ट हाफ में टफ था, सेकंड हाफ में टफ नहीं लगा क्योंकि रन भी बहुत कम है, रन का प्रेशर बिल्कुल नहीं था, और दोनों ओपनर इसलिए फ्री भी खेल पाए, और एक बंदा तो उसका काम ही फ्री खेलना, तो उस पे बाद में आएंगे। लेकिन एक एक ये भी मेन कारण था कि रन का प्रेशर इतना कम था कि वो पूरा फ्री खेल गया। हम्म। अब बात यहाँ पे एक और भी आता है ना, इंटेंट भी एक मैटर करता है। अगर तुम सीएसके का हम्म। स्टार्टिंग से इंटेंट देख रहे थे, वहां पे मुझे लगता है हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, मैंने अकेला आई थिंक तुम लोगों को बोला था कि ऋतुराज ओपन करेगा, बाकी नहीं नहीं सब लोग अगेंस्ट पे थे। फिर नहीं हम नहीं नहीं सब नहीं, बोल रहे थे मैं कि भी था, संजू मैं ओपन भी था। करेगा, संजय एंड सब ऋतु। अगेंस्ट पे था, मैं मैं बोला अगेंस्ट था था बस। ऋतु मैं अब भी मैं अगेंस्ट हूँ, मैं अब भी था, अगेंस्ट ऋतु हूँ। हाँ बोला था, नहीं, सोफी मैं भी अगेंस्ट बोला आऊंगा था। अगेंस्ट उस मैं अब भी अगेंस्ट अच्छा हूँ अच्छा, कि मात्रा ही करे। मैं तो यही मैं हाँ चाहता हूँ। क्लियर हाँ करता वही, हूँ, उसी मैं चीज क्लियर पे आ करता रहा हूँ, हूँ। हम सब फिक्स थे कि मात्रे करेगा, संजू 3 पाएगा, लेकिन हम लोग बट डिस्कस मैंने किया, नहीं, हम मेरा बट दोनों मैंने संजू और agreed बोला थे कि महात्रे था, का था, संजू। मेरा संजू और बट महात्रे चाहता था मैं। हाँ ऋतुराज वन डाउन। बट मैंने बोला था ऋतुराज आएगा ओपन हम्म पे। क्यों पता है? हम्म, क्योंकि ऋतुराज का जितने भी ओपनिंग किया है, ऋतुराज का ओपनिंग पे ही सबसे बूमबास्टिक सीजन आया। अब ये लोग करेगा कि नहीं करेगा, मैं एग्री करता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ एंड में एग्री किया था इसी वजह से, क्योंकि महात्रे ओपनिंग पे, क्योंकि एक अच्छा। यंग प्लेयर है ना, यंग हम्म, प्लेयर को तुम जब ओपनिंग कराओगे उसको तुम खुली छूट दे रहे हो, जैसे हम्म वैभव को इन्होंने खुली छूट दिया है। मुझे लगता है अभी भी ऋतुराज को या सैमसंग को, दोनों में से किसी एक को फर्स्ट डाउन आना चाहिए, हम्म क्योंकि वो मैच्योर प्लेयर है। हम्म तो हाँ, ओपनिंग पे यंग प्लेयर को भेजो और उनको बोलो इंटेंट से खेले, एंड ये लोग, बट मैंने बोला था ये लोग नहीं करेगा। कारण यही है क्योंकि ऋतुराज का सक्सेसफुल एक फॉर्मूला था, वो लोग ओपनिंग पे अच्छा हम्म किया ऋतु। अब देखना पड़ेगा अगले मैच पे इनका स्ट्रेटेजी क्या था, क्योंकि एक चीज तो साफ नजर आया आज इस टीम में मुझे जो दिख रहा है, बिन पहले तो बिना ब्रेविस के खेल रहे थे, हम्म, ब्रेविस नहीं था, और सेकेंड बात है यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि माही भाई भी नहीं है, तो मेन तो बैटिंग हम्म, का वो जो नीचे का अगर तुम देखोगे, पहले तो जडेजा था इनके लिए, जब भी कोलैप्स होता था जड्डू और माही भाई आते थे। इन्होंने प्रशांत वीर को भी आज नहीं खिलाया, वही ऑप्शन मेरे को था। समझ नहीं वो आया, तो एक दादा तो जड्डू नहीं है, जड्डू का रिप्लेसमेंट बोल कर लिए, इतना वैसा देखे वो भी नहीं था बैटिंग फर्स्ट 11 में। वो पता है भी क्या, नहीं मुझे था। लगता है वो उनका प्लान में था, लेकिन वो इतना कोलैप्स हो गया, मुझे लगा वो 11 स्टार्टिंग 11 क्यों नहीं था, वो ऑलराउंडर है ना। नहीं था, हाँ, इसीलिए प्लान नहीं था, नहीं मेरे को प्लान ये नहीं लगा था, कि एकदम बोल बारिश रहा हो हूँ रही है, इन्होंने। स्पिन को इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, पहले अगर बॉलिंग लेते ये लोग, बट बैटिंग में तो लेना चाहिए था। बाद में ना तुम लोग इनका लेते बॉलिंग के प्लान टाइम था, पे जो लेते। ना इनका प्लान था राहुल चर को आने का। हम्म ऋतुराज ने जब ये आया था, ये ऋतुराज ने बोल बोला, सकता हूँ। ऋतुराज ने खुद बोला कि हमारा अगर बैटिंग कोलैप्स होगा, देन हम लोग एक बैट्समैन को बुलाएंगे, ये बोला था उसने इस चीज पे। हम्म, बट ठीक क्योंकि है, ये सब देखो कुछ देखो मान रहा हूँ, मुझे बट जो जो बात मेन है जिस चीज पे, कि टॉप 3 जब चले गए, जब आप देख रहे हो कि संजू सैमसंग यहाँ पे चला गया, उसके बाद आपने देखा कि अपना ऋतुराज भी चला गया, आयुष मात्रे आके ही विकेट खा गया, तो हम्म वहां पे वो एक सेंस नहीं बना है कि कोई एक बंदा की क्रीज को पकड़ के रखे एक तरफ से हम्म उस चीज को, वो वाला खेल मुझे किसी के तरफ से नजर नहीं आया इनके तरफ से। कार्तिक शर्मा थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था, बट आज राजस्थान ने ऑनेस्टली बोलूं पिच का पूरा लाभ उठाया और एक हम्म, चांस तक नहीं दिया सामने वाले मौका टीम को। बिल्कुल दिया ही नहीं, पूरा जकड़ के रखा था कि एक मोमेंट के लिए भी इनको खाली नहीं छोड़ा कि हाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जब भी और रिलैक्स मोड में आ रहे थे तब ना विकेट गिर रहा था, तब ज्यादा प्रेशर डाल रहा था वो लोग और एकदम यहीं पे वो जो कैप्टनसी है रियान पराग का, वो बहुत ज़्यादा साइन देखते करता हुए है। मतलब बहुत सही लगा ना अपने को, हम्म इम्पैक्ट बहुत था हम्म उसका कैप्टनसी में। एक तो बॉलिंग रोटेशंस बहुत प्रॉपर बढ़िया ध्यान थे, दे रहा साथ था, में बहुत हर चीज पे ध्यान हाँ, दे रहा था बंदा। और फील्ड प्लेसमेंट्स वो हम्म एकदम ऐसे थे कि मतलब उनको बहुत रन एक्यूरेट। स्कोरिंग करने बहुत, उनको लग रहा था कि हमको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि रन फील्ड ये बात स्कोरिंग तो है। प्लेसमेंट, आसान नहीं था। मोइन फील्ड ये प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसमेंट मेरे को एक बार फिर से याद दिलाना, मैं एक बात बोलूंगा हाँ, इस चीज पे, एंड पे हाँ, बोलूंगा। अब और मैं यहाँ पे एक और बात इसके साथ ऐड करना, हाँ बोल ले तू हाँ, पहले बोल वही ले। वही चीज़ है ना कि स्टार्ट में आर्चर करवाया, नांद्रे बर्गर करवाया, फिर मिडल ओवर्स में वो संदीप शर्मा लेके आया, साथ में रवींद्र हम्म, जडेजा लगा दिया उसके साथ। और हम्म और एक रवींद्र और प्रेशर जडेजा, हाँ, नहीं, नहीं सुनना, वो रवींद्र जडेजा को लगाया भी किसके सामने, एक तो वहाँ पे सरफराज खान था जो पहले आउट हो गया, फिर आया दुबे, दुबे ने शिवम दुबे। 6 मारा, अगली यही बात मतलब पे वो आने बॉल वाला पे था। आउट हो गया। हम्म बात राइट ऐसी है कि दोनों जो आउट हुए हैं जड्डू को, दोनों स्पिन बैचर्स हैं, दोनों स्पिन के बढ़िया प्लेयर्स हैं। स्पिन बैक, वही मैं वही बोल रहा हूँ। मेन बात है, पहली बात तो पहला विकेट तो उसने गलत शॉट खेला, जडेजा को स्वीप करने से पहले तुमको 2 बार सोचना चाहिए, ये मैं हुँ, बोलूंगा। हम्म तीसरी बात जो है, वहां पे जडेजा ने जिस तरीके से बैक किया, दूसरी बात हम्म चलो दूसरी है, हम्म दूसरी है जडेजा ने पहला बॉल, वो बोला जब वो अनिल कुंबले के साथ बात हो रहा था रविंद्र जडेजा का पोस्ट मैच पे, तो वहां पे
अनिल कुंबले वही बात पूछा था उससे कि दुबे के लिए तुम्हारा प्लान क्या था? तो तो दुबे उसने को बोला मैं पहला बॉल नेट ही पे वो चाह रहा था कि पहला बॉल ही उसको बीच में रखूंगा, तो अगर बाई चांस मिस करता है तो विकेट के लिए आउट हो सकता डंडा है, पे जैसे एकदम। एलबीडब्ल्यू की। हाँ, वैसा वाला। हम्म। जड्डू का बॉल मिस करोगे तो तुम फिर खत्म, नहीं हाँ, हो सकता कुछ। यू फिर मिस स्टंप आई पे वाला स्टंप पे सीन आता है। एकदम। तो बोला वो अच्छा मिडिल पे लगा दुबे को। तो उसने क्या किया, सेकंड वाला बॉल अनिल कुंबले ने बहुत अच्छे तरीके से उसको नोटिस किया, हम भी बोल रहे, वो क्रीज का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। पहला वाला जो बॉल था वो क्रीज का एकदम अंपायर के बगल से डाला था, तो वो बॉल देखना मिडिल पे गिरा था पहला वाला बॉल। और हम जब स्पिनर थे हम लोग भी करते थे, हम लोगों का क्रीज का बहुत बड़ा एक इस्तेमाल होता है, जो बहुत पुराने स्पिनर करते थे, हम लोगों को सिखाया था ये चीज। तो जडेजा ने क्या किया, क्रीज के बाहर से डाला था लास्ट वाला बॉल, जो एक्चुअल में दुबे को आउट किया। वो वाला बॉल क्रीज के बाहर से सेमी एंगल से बॉल रखा था हम्म। एकदम ऑफ के बाहर पे। हाँ, तो उस वाले बॉल को जब उसने मारने टाइमिंग गया, नहीं हुई। हल्का सा देखना दुबे का बल्ला मुड़ गया मुड़ था। गया, हाँ। टाइमिंग नहीं हो पाई। मुड़ गया, इसीलिए टाइमिंग नहीं हुआ and इसीलिए आउट हो गया। एंड यही होता है कि यही चीज दुबे को अब ये समझना पड़ेगा कि बैशर तो हो, तुम स्पिन बैशर तो हो, बट तुम सीएसके के अभी एक मेन की प्लेयर हो। एंड सबसे बड़ी बात, तुम अब कोलैप्स बचाने वाला हो सीएसके के लिए, बिकॉज अब उसके बाद जडेजा कोई नहीं नहीं। है। हम्म। आ अब तुम्हें जना बचाना भी, उसके तुम्हें बाद वो कोई भी सेंस में रखना और प्रूवन सिर्फ पड़ेगा। नहीं है ना जडेजा फिर। नहीं, माही भाई भी एंड पे नहीं है, हम्म ये भी सोचना आपको। माही भाई नहीं है, बीच और में ब्रविस नहीं है। रश और सोफी, यही बात उसके बाद फाइनल जड्डू ने वही बोला कि मैं तब यही सोचा कि अगर मैं दुबे को निकाल दूं यहाँ से, इसके बाद कोई नहीं खत्म। है इस टीम में, खत्म। वही बात बोला। हुँ, और वही हम्म। हुआ भी, वही अच्छा, चीज हुआ। एग्ज़ैक्टली। मुझे एक चीज में बोलना है। अच्छा, इनका नंबर 11 पे अभी अंशुल कंबोज आए, मे भी 10 पे आते। अंशुल कंबोज भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, फिर मुझे सरफराज को बीच में क्यों लाना? ये समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि वो भी सरफराज तो प्रॉपर आज ऑलराउंडर है। सरफराज तो आज बैटिंग आया के लिए समझ लाया गया, है। आपको हाँ, आप कोलैप्स की वजह से लाए, लेकिन अगर आपका नंबर 10 पे प्रॉपर ऑलराउंडर आ रहा है जो कि अच्छा बैटिंग कर सकता है, रोबोस्टिक में देखा है, फिर आप नूड भी तो अच्छा मुझे समझ। बल्लेबाज है। नूड भी हाँ, तो भाई मुझे समझ में नहीं आया। अफगानिस्तान वाला मैच जीता है। प्रेशर मतलब भी तो किस था इन चीज पे, की पहले तो मेन चीज यही हो गई कि विकेट गिर गए। अब बैटर इनको बैटर तो आज इंपॉर्टेंट ही था ना, हम्म सोफी कोलैप्स हो गया ना, ये भी तो बात सोच, आज तो बात उधर चाहे समझाओ। वो नहीं था बैटिंग अच्छी करते मैटर। बट वो प्रेशर में आके ही आउट हो गए। मारने मारने को तो नूर भी हम्म मारता है, नहीं मार पाया वो। प्रेशर लेकिन नहीं झेल सेंस पाया वही है ना, दुबे हम्म का। अगर आप एक्स्ट्रा इम्पैक्ट ले रहे हो, उसका काम होगा संभालना। वो भी आके मारना जा रहा है, फिर तो सेंस नहीं बनता इम्पैक्ट में उसको बुलाने का। बट ये तो देखो, समझ तो में नहीं आया, अगर मैं तो उसको आके मारना ही होगा फिर तो सेंस नहीं बनता। बट मैं सरफराज को गलत नहीं बोलूंगा जिस हिसाब से वो खेल बस रहा उसको था। गलत नहीं, ठीक है, बोल नहीं बोलना अलग बात है, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं कि अगर आपका इतना लंबा बैटिंग है, आप एक और एक्स्ट्रा बैटर ला रहे हो, ठीक है, कोई नहीं, फिर थोड़ा संभाले उसको, ला रहे हो किसी और कारण से ला रहे हो कि वो थोड़ा संभाल के खेलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका देखो, बैटर लंबा है। मैं बोल रहा हूँ इनका बैटिंग लंबा है, बट इनका बैटिंग आज पहले दिन पे कोलैप्स होके जो दिख रहा है ना, मैं बता रहा हूँ तुमको, इनका बैटिंग वो गुजरात की तरह ही है। मैं तुमको बता रहा हूँ, इनका टॉप 3 है बैटिंग है भी। टॉप। ये हमने आई थिंक हाँ, बात किया था, इनका भी थोड़ा इशू वही है, तो जब तक माही भाई एंड ब्रेविस नहीं आ रहे, टॉप पे भी रहेगा। प्रशांत वीर, और मैं सीएसके से डे वन से एक ही बात बोल रहा हूँ, पहला दिन से रिव्यू में एक ही बात बोल रहा हूँ, इन्होंने जुआ खेला है। इन्होंने जुआ खेला है गैम्बल। 2 यंगस्टर पे। अब चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल फिर से ऑक्शन में कुछ सोचना पड़ेगा। और वही बात है। एक एक चीज़ जो है ना मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई, मतलब सेंस नहीं बनाया। अब देखो मैट शॉट नहीं आने वाला था ऐसे हमको लग रहा था, अवेलेबल था, हाँ, खिला मेरे है, को था कि ठीक आ है। सकता है, ल मेरे को फील आ हाँ, रहा था लेकिन क्या है। मेरे को आर्यन एक ने भी बात बोला था। बताओ। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, चलो सरफराज खान मेरे हिसाब से स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में खेलना चाहता, प्रशांत वीर इस 11 में होना चाहता। अगर आपका कोलैप्स हो रहा है, उसके बाद आप सोच सकते हो ना कि मैट शॉट को लाना है या नहीं लाना, उसको बाहर रखते। ना, मैट उनको शॉट को 4 ओवर इन्होंने कोटा मेनली करना है खेला। ना, मुझे वो भी ब्रेविस की समझ में जगह। नहीं आया, कप्तानी जो भी मेन है, मैट शॉट को खिलाने का मेन जो फंडा था, आर्यन ने जो बोला, सामने इनके बहुत सारे लेफ्टी है, ठीक है, और मेन दोनों हम्म। ओपनर ही लेफ्टी है। तो आज तुमने सबसे बड़ी चीज है, तुमने मैट शॉट को खिलाया जिस रीजन से, बॉलिंग तुमने में नहीं शुरुआत ही करवाए, नहीं किया बॉलिंग ऑफ में नहीं स्पिनर करवाए। से। हम्म। अजीब लगा मेरे वही को बात है। चीजें, फिर मैच शॉट को खिलाने का क्या फायदा? और क्या ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ऐसा बोल के दिया है इन्होंने कि हम लोग के इस बार सारे जो जा रहा है सिर्फ बल्लेबाजी करना, कोई ना, बॉल मत मेरे को नहीं करना? लगता, मेरे को नहीं लगता। ये मेरे तो को लग रहा है कैप्टेंसी कि ब्लंडर हुआ है। मेरे को तो लग फिर रहा है क्या क्योंकि लॉजिक आगे आधे होता देखना। प्लेयर है? है ही नहीं, आधे प्लेयर आए नहीं अभी हाँ, तक। भाई फिर क्या भाई। लॉजिक है मैट शॉट को खिलाने का? मैट शॉट का आर्यन ने जो लॉजिक बोला था, मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हाँ, आर्यन ने बिल्कुल सही बोला था। आर्यन भाई ने बोला इनके पास बहुत सारे लेफ्टी है, इसीलिए मैट शॉट आज खेल सकते हैं। विवेक भाई ड्रीम 11 के लाइव मतलब स्टार्ट होने से पहले उसने बोला था, वही हुआ भी। मोइन जो बोल रहा है, अब अगर खिलाया है तो यूज तो कर। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। पता है इसमें मुझे क्या लगा, वो फर्स्ट इनिंग्स में इतना स्विंग देखा, नया बॉलर ने इतने विकेट निकाला, उस जाल में फंस गया, उसको देख के अपने आप पेसर को बैक किए। मुझे ये लगता है कि वो अरे देख के स्पिनर पे गया। हाँ, जाना चाहिए था, लेकिन वो जो इफेक्ट हुआ है ना नया बॉल के साथ उनके पेसर का, वो ही देख के इनका
इनको इन्होंने अपने पेसर को स्टार्टिंग में एकदम फास्ट ट्रैक कर दिया। ऑनेस्ट एक और बात भी बोलूँ इसके साथ। अच्छा मोइन तूने बोल ले, क्या बोलना चाहता था मैं बोल मैं ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझो। जब आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया है, अगर वहाँ पे नंबर 4 के ऊपर सरफराज खान होता, मेरे को उसके ऊपर ज़्यादा बिलीफ है रेदर देन मैथ्यू शॉट। मैं सच बता रहा हूँ। रिसेंट फॉर्म मैट शॉट का भी गिर गया है और गिरा है सरफराज खान बट वहाँ पे ऑप्शन बचा नहीं था, है ना कोलैप्स मोइन। बचा था। मोइन हुँ, ऑप्शन नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, आज इनके ओवरसीज नहीं है ना, ये लोग तो और कोई सोचे ही नहीं नहीं था। थे ना। दाता ओवरसीज़ नहीं ब्रेविस थी, ही शाकिल तो था। मानता खिलाना था, हूँ, अब मैं ब्रेविस तो मानता नहीं हूँ, है अभी, यही तो सीन है मानता ना हूँ मैं, मेन। लेकिन भरोसा दिखा देते ना सरफराज खान को प्लेइंग 11 में रख के। मैट शॉट खेल सकता, मेन प्रॉब्लम ये है ना, मैट शॉट भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, दैट्स द मेन इशू। ये इशू हो रहा है ना इनके साथ कि इनको जहां पे फिट करना पड़ रहा है, वो प्लेयर उस जगह का नहीं है। ये हुँ। एक्चुअल अ, सीन है। अब जिस मैं पता है जगह क्या पे मैं जिस प्लेयर को तुम खिला सकते हो, मार्कस स्टोइनिस नहीं है वो, कि वो हर जगह हुँ, तुम फ्लोटर कर सकते हो। मैट शॉट मोस्टली ओपनिंग या फर्स्ट डाउन वहां पे ज्यादा अच्छा खेलता है, वो ज्यादा नीचे अच्छा नहीं प्लेयर है। ये वाला हुँ, सीन है। बट जो मैं बोलूंगा आज, जो मुझे मिसिंग लगा आज जो सीन है, सीएसके का फाइटिंग स्पिरिट। पहले सीएसके का मैच होता था, सीएसके से मैच जीतना मतलब तुम एक बहुत बड़ी चीज की हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं तुमको, पहले वाला बोल रहा हूं, सीएसके से तुम मैच जीत लिया मतलब बहुत बड़ी बात है। मैच ही जीतने नहीं देते थे, धोनी के सामने तुम मैच जीतोगे? और धोनी कैसे भी करके मैच वही निकाल बात। देता था। आज भाई गाली नहीं दूंगा, हुँ, वहां 128 का तुम्हारा टारगेट है। तुम वहां पे पहले ओवर पे तुमको पता है कि इनके सामने वाला प्लेयर कौन है, वैभव सूर्यवंशी है, यशस्वी जायसवाल है। दोनों को पेस पसंद है। चांस भाई एफर्ट का है, कार्तिक शर्मा ने एफर्ट डाला, ठीक है, कैच छूट सकता है, टफ कैच था। अरे फील्डिंग तो, चौका तो बचाओ। हुँ, पहले बॉल में 2 रन दे रहे हो तुम, वो वही फील्डिंग मु मिस क्या कर रहे बोलते हैं हो। एकदम 2 रन वहां उनका से दिख चले रहा गए था, पहला। भाई बॉडी मोमेंटम लैंग्वेज तो गिर गया तुम था सब, सबका। तुमको पता है 128 रन पे अगर तुम्हें जीतना ही है मैच, तो तुमको पहले ओवर से अटैकिंग 1 रन नहीं जाना चाहिए। हाँ। मिसिंग था भाई, वो पूरा मिसिंग था, वो हार गए थे मन ही मन, वो 128 बना के एकदम तभी बॉडी हार गए लैंग्वेज थे। दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज ही दिख रहा था कि वो इसको मैच को छोड़ चुके हैं, वो एकदम छोड़ चुके हैं, दिख रहा था चीज़ें, और वैभव बहुत एकदम सूर्यवंशी, भाई भाई 15 साहब बॉल 50। क्या ये खेला प्लेयर प्रदर्शन चुका है भाई, ये प्लेयर मैं बोल रहा हूं तुमको, ये प्लेयर आ भाई। चुका है। एंड ये प्लेयर अब जाने नहीं वाला। हुँ, इस हुँ, प्लेयर का सबसे बड़ी बात ये लग रहा है ना, इंडिया के पास मैं अब बोल रहा हूं, दो दो अभिषेक है। हुँ, इन सेंस कि भाई बारे पूरे इंटरनेशनल पे तुम देखो, अभिषेक जैसा एक खिलाड़ी ढूंढ रहा है वो लोग। हमें भी एक नहीं मिल रहा अभिषेक है। मिलता तो अच्छा होता, नहीं मिल रहा। हमारे पास 2-2 राइट है। नाउ, अभिषेक को हटाओ, तुम वैभव को खिला सकते हो। हुँ, अभिषेक को हटाओ, तुम वैभव को इंस्टेंटली तुम खिला सकते हो। सेम परफॉर्मेंस है, सेम सेम एलिमेंट है। क्यों? वो भी फेरोसस है, ये भी हुँ, फेरोसस है। ये हुँ, इंटेंट के लिए सोचता है, हर बॉल मारता है। और तुम हर बॉल मारते है इन द सेंस, तुम अगर देखोगे वैभव को तुम्हें अगर आउट करना है, मैंने आज रील पे भी वही बात बोला है, पहले 4 से 5 बॉल। मैं बोल रहा हूं तुमको, हुँ। इसके बाकी तुम हिस्ट्री देख आज ही लो, पहले पहले बॉल से पे ना पहले 4-5 बॉल में अगर आउट हो गया ये बंदा, तो हो गया तो वरना तुम नहीं। बच गए गुरु। तुमने अगर हुँ, इसका कैच छोड़ दिया या चांस दे दिया, फिर ये 15 बॉल में 50 या तो 30 बॉल में 100 मार के ही जाएगा। हुँ, खिलाड़ी ऐसा हर बॉल में मारता है। जब तक रहेगा ना, ये जैक फ्रेशर हुँ, मैकग्रैक जैसे खिलाड़ी है, हुँ, वो बस स्किलफुल नहीं मार था, दिया ये लोग होगा। हुँ, स्किलफुल है। हुँ, जैसे एक और ये मारते ही सेम रहेगा। खिलाड़ी एक और कल भी देखने को मिलेगा, ऐसे एक खिलाड़ी कल भी एक और आएगा, इसी टाइप का, इसी कैटेगरी में प्रियांश करने आर्या। वाला। प्रियांश आर्या। वो भी उसपे भी ध्यान रखना, हुँ, कल आने वाला है। ट्रू, वो ट्रू, ट्रू, सही बोलो, और क्या सही एक और बोला बोलते चीज़ है एक्चुअल। ना, वैभव सूर्यवंशी को जो डिफरेंट बनाती है, जो शायद से और किसी प्लेयर में आपको देखने नहीं मिलेगा, ये 360 डिग्री प्लेयर है। और ये देखो कन्वेंशनल ना क्रिकेट खेल कर, कलैया देखो एक प्रॉपर बार क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर 360 मारता है। फिर वो ट्रू, अपर भाई कट हो, पॉइंट के ऊपर से हो, पीछे हो, कवर पुल भी मारना जितना हो, अच्छा मारता जो कवर है, मारता पंचेस है, मार रहा डाउन द था, जो ग्राउंड मारता पंचेस है। मार रहा था। फ्लिक्स जितना मारता है, तुम पुल अगर देख लो। देखोगे उसका एक और मिड ऑन के ऊपर से जो शॉट हुँ, मारता है, हाँ। मिड ऑफ के मेन क्या पता है, हुँ, मैं बार बार बोलता हूँ, ये होता है मोइन हैंड राइट कोऑर्डिनेशन। इसका हाँ। क्रिकेट का एक वर्ड है हुँ, हैंड राइट कोऑर्डिनेशन। जिस प्लेयर का हैंड राइट कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होता है, जैसे अभिषेक का बारे में मैं बोलता हूँ, युवराज सिंह का बहुत अच्छा था, हुँ। अभिषेक का बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ फिनोमिनल है, इससे भी अच्छा है, वैभव से भी अच्छा है, उसका थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, ये भी उस लेवल पे आता है। इसका भी हैंड राइट छोटा हुँ, छोटा पैकेट है, बट वो हैंड मतलब राइट बड़ा धमाका। कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, उससे तुम मतलब वो बॉलर बॉलर अच्छा बॉल डाल रहा है, रश मतलब तू बॉलर अच्छा बॉल डाल रहा है, मैट हेनरी अच्छा बॉल डाल रहा है,
बस उसके पास वो रेंज आ जा रहा है, सही इतना बोला। अच्छा क्योंकि बैट बहुत रेंज घुमाता ऑफ है। शॉट है, बहुत रेंज ऑफ शॉट है। अब एक ही बॉल को वो मल्टीपल जगह मार सकता है, जितना देखा हमने। और मारने का कमेंटेटर एबिलिटी उसके गलत अंदर है। है। सिद्धू को भाई मुझे वही मैं बोल रहा हूँ, सिद्धू को पहले तो बात है हिंदी कमेंट्री में फिर से आ गया है, बट सिद्धू पाजी को यहाँ पे वो बोलना ही नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं यहाँ पे संभल के खेलो। अरे वो अगर संभल के खेलेगा तो आउट हो जाएगा। ये हुँ, अभिषेक इनको इंटेंट ही जैसा देना खेल रहा है है। खेलने दो। 15 साल का बच्चा है, तुम इसको ज्यादा समझाओगे आउट होके चला जाएगा। वही ये बात है। इनको खुली छूट दो, तू भाई जा अपना नेचुरल गेम खेल। रियान एंड ने भी पता है बोल ही इस दिया मैच बाद में में, कि मैंने बोल रखा है वैभव को कि 14 के 14 मैच तेरे को ऐसा खेलना है, तू खेल, हमारी साइड से पूरा पता फ्रीडम। है इसमें और ये मुझे अच्छी चीज है। जायसवाल का रोल बहुत अच्छा लगा। जायसवाल प्रॉपर समझदारी के साथ हम्म खेल रहा है। वो भी यंग है, वो भी मार सकता है। बोला भी लेकिन वो प्रॉपर संभल के उसको स्ट्राइक दे रहा है, प्रॉपर साइड रोटेट कर रहा है। ओवर अटैक बिल्कुल नहीं कर रहा है। और उसको दिख रहा है कि वो मार रहा है, उसको यही मारने दो। आज बहुत यही मैच्योरिटी से होता खेला है वो ना, बंदा, रुक रुक के। मैच्योरिटी यही होता है। हम्म वो बात भी बोला आपको, जब तुम्हारा प्रेजेंटर उसको जब पूछ रहा था कि तुम्हारा जो सीनियर पार्टनर है वो भी तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ही खेलता है, तो हम्म उसके आपने क्या बोला? वो बोला कि हम लोग का यही सीन है कि वो हम लोग आके बात करते जब हम लोग इस पे, तो वो बोल रहा है तेरे बल्ले पे आज अच्छा आ रहा है, तू मारते रहे, हुँ, मैं हूं, मैं देख रहा हम्म हूं। तो ये जायसवाल का हम्म, यही तो होता है पार्टनरशिप। यहाँ पे यही- जेलसी थोड़ी चलेगा कि वो भी हम्म एकदम मार रहा है मैं भी सही बोले, मारूंगा, वही ऐसा बात है। सीन सही थोड़ी बोले। हमने है। पहला दिन विराट को भी देखा था, वो होल्ड कर रहा था, जब कोई मार रहा था वो हम्म एकदम स्ट्राइक रोटेट करके खिला रहा था। सेम मुझे जायसवाल के अंदर हाँ, दिखा वो वाला मार चीज आज। सकते हो। अगर नीड हम्म है, 250 का हम्म टारगेट है, तब तो तुम सिंगल नहीं दे सकते, हाँ, तब तब तो तुम्हें भी मारना मारना पड़ेगा। पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है मारना तब तो। पड़ेगा। हम्म बट अगर तुम सीनियर प्लेयर हो, तुम देख रहे हो एक जूनियर प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा है, 128 का टारगेट है, हाँ तू मार, कोई इशू नहीं है। तू मारने के हुँ, बाद जाएगा फिर मैं भाई, मारूंगा। ये जैसे हम 23 समझदारी साल के बहुत बंदे को इंपॉर्टेंट है। सीनियर बोल रहे हैं। हम्म, और भाई वो मतलब उससे भाई तो बहुत सीनियर है ना। मैच्योर हो चुका है। मतलब हाँ आई नो, लेकिन फिर भी समझो, लोग 23 साल को यंग बोलता है, हम उसको हम्म सीनियर बोल रहे हैं। मतलब भाई कितना उसने अच्छा काम किया है। वैभव ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। 13 बॉल में 50 हाँ अभी तक जायसवाल का ही है। हाँ, इसका 15 बॉल में एकदम हुआ है। और एकदम। जायसवाल जो हमने हम्म देखा, चाहे टेस्ट हो चाहे कहीं भी हो, उसने प्रूव कर दिया भाई भाई। एकदम। उसका अलग जायसवाल ही है। अलग लेवल का है। वो तो वही अलग है, वो सीन अलग है है, मैं पूरा। बोल रहा हूँ इस प्लेयर को तुम ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और जिस तरीके से इसका सीजन चल रहा है, लास्ट ईयर हम देखे थे थोड़ा सा और मतलब इनकॉन्सिस्टेंट लगा था कि एक मैच चल रहा है, एक मैच नहीं चल हाँ, रहा है। हम्म मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा और ज्यादा कॉन्सिस्टेंट हम्म दिखेगा। मुझे लगता है आउट हम्म करेगा, ऐसा नहीं कि आउट नहीं होगा। मुझे लग रहा है मुंबई फुंबई टीम के सामने जब आएगा ये फंस सकता है, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। ट्रेंट हम्म बोल्ट एबिलिटी है एकदम। उतना आसान बुमराह। नहीं होगा उनको हम्म ऐसे मारने का, ठीक है। बुमराह, तो सीन यहाँ पे क्या होगा, जब तुम उनके सामने फंसोगे तो एक दो मैच खराब जाएगा। बट लास्ट ईयर से मुझे लग रहा है वैभव इस साल ज्यादा कॉन्सिस्टेंटली खेलेगा इस हम्म तरीके से। हुँ, ऐसा था। अभी आते हैं अगले टॉपिक पे। आई थिंक आपने जो बात किया था कि ध्रुव जुरैल नंबर 3 पे, हाँ, एंड नंबर 4 पे आएगा ये अपना कप्तान, हटमायर। रियान वो पराग, रियान हटमायर वही पराग। हो हाँ। गया वही हो गया। हाँ, एग्ज़ैक्ट वही हुआ। तो मैं बोल रहा था हिट मैच, हम बोल रहे थे 4 पे आएगा, और आपने बोला हम्म था अब अच्छा ऑप्शन देते कि ये लोग ध्रुव को 3 5 पे पे भेज ध्रुव सकते को। हैं। हाँ मैंने बोला था वही अ, हुआ। ध्रुव हाँ अच्छा आपने वही तो। प्लेयर है, ध्रुव 3 पे अच्छा हम्म किया तुमने। तो अच्छा लग रहा है, राजस्थान का सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, मैच्योरिटी दिख रहा है। रियान पराग का खेलने में बहुत मैच्योरिटी दिख रहा है, बहुत सेटअप है। अभी तो मुझे अभी देखना है कि इनका और 2-3 मैच मुझे ऑब्जर्व करना है। बॉलिंग बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली रवि बहुत ही स्ट्रांग। बिश्नोई। जाडेजा ने क्या मतलब एकदम। और एक प्लेयर को लेके मुझे पहले बात करना भूल जाओगे तुम लोगों की। तुम लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया पता नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ इस बॉलर को वॉच आउट फॉर ब्रिजेश शर्मा। भाई लोग, हम्म ब्रिजेश शर्मा इस बॉलर को देखो, बहुत अच्छा लाइन लेंथ है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लाइन लेंथ है। मैंने हम्म देखा बॉल में उतना वेरिएशन नहीं दिखा, बट लाइन लेंथ जो हिट कर रहा है भाई ये हाँ, बंदा, रश एग्जैक्ट तुम्हारी ही नहीं सकता। बहुत एकदम सोच बूझ के बॉलिंग कर रहा है, एकदम और तभी क्वालिटी प्रॉपर तो बॉलर प्रोफेशनल लगा स्टार। लेवल उसको। बॉलिंग। बहुत अच्छा और लगा, और जोफ्रा ने तो अच्छा किया। रवि बिश्नोई की बॉलिंग कैसी लगी था आपको? तो बताइए, अच्छा अभी भी बस लगा वो ये सही मुझे। करी मुझे आज उसने यार। बॉलिंग अच्छा है, लेकिन हम्म इशू वही है कि वो बहुत तेज डाल रहा है। वो हम्म बॉल स्लो कर ही नहीं रहा है, जब देखो, वो जब बॉल वो घूमने धीरे के ढंग से डालने नहीं गया रहा है। उसने विकेट लिया, वो टर्न ही नहीं हो रही, इतनी फास्ट बॉल डाल रहा है वो। मैक्सिमम 100 प्लस डाल रहा है अभी इस अब पिच पे, बा- क्योंकि बाकी सबने इतना अच्छा कर दिया, फिर भी ठीक है। लेकिन हम्म जहां पे बाकियों को मार पड़ेगा, आपको भी ज्यादा मार पड़ेगा, क्योंकि आप बॉल को फ्लाइट दे ही नहीं रहे हो, स्पिन करने का मौका दे ही नहीं रहे हो बॉल को। और ये एक और बात भी है, रवि बिश्नोई पहले अपना इस यहाँ का ही खिलाड़ी है वो, हम्म मतलब राजस्थान का ही प्लेयर है राजस्थान का ही वो, प्लेयर तो है वो। राजस्थान में ही हम्म आया है। बट तुम लोग बिल्कुल एग्री करते हो, कल जैसे वरुण के लिए भी बोला, स्पिनर हो तो फ्लाइट देके ही तुम बिट हम्म करा सकते। बाय द वे एक और प्लेयर को लेके 14 करोड़ दिया उन्होंने, सीएसके ने, कार्तिक शर्मा। एंड उसका भी आज मतलब पहला दिन ही तुम्हारा एग्जामिनेशन था। हाँ हाँ, टेस्ट हो और गया तुम कि भाई। पहला
देखो खेल अच्छा रहा था, हम्म। ऑनेस्टली मैं बोलूं, शुरुआत मुझे उसका ठीक ठाक लग रहा था, मैच्योरिटी के साथ खेल रहा था, सिचुएशन को समझ के खेल रहा था, बट उसको जो बॉल करा वो बॉल बहुत अच्छा था, ब्रिजेश शर्मा एकदम ने। भाई बहुत वो अच्छा। बॉल खेलना बहुत टफ था भाई उस बॉल पे। तो मुझे जितना दिख रहा है सीएसके का, लग नहीं रहा उतना बड़ा दमखम नहीं लग रहा इस वाले टीम पे, पता नहीं क्यों। भाई बट ब्रेविस आएगा, माही भाई आएगा, देखो महेंद्र सिंह धोनी आते ही ना टीम चेंज हो सकता है, वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जितना लेट करेगा ना माही, मुझे लगता है तब तक सीएसके निकल सकता है। लेकिन संजू और लेट ऋतु के ऊपर बहुत डिपेंडेबल दिख रहा है मुझे बट ये लेट मैं के तो एक अलावा चीज कोई बोलूंगा, मैं तो बैक करूंगा भाई, बेशक कुछ भी हो। मेरे को लग रहा है ना कि ना, कर बैक सकते हैं, करो लेकिन पहला मैच है, मैं पहले बैक मैच के करो। हिसाब से मतलब ना कई ना। लोगों ने यूं बोल दिया, मैं मतलब मैं देख रहा था गया उनके इंस्टा पे, तो लोगों ने बहुत कुछ बोल रखा है कि 2027 की स्क्वाड बना लो, कब बनाओगे प्लेइंग 11 2027 की। तो भाई पहला मैच है, ठीक है, बेकार चला गया, कोई ना बात ना नहीं। ना, मैं अभी भी बोलूंगा सीएसके कमबैक कर सकता है, मैं एसआरएच जैसा नहीं बोल रहा हूँ, और ये हमारा इसके तरह भी नहीं बोल रहा हूँ, सीएसके कमबैक कर सकते हैं, बट सीएसके नीड ए मेंटर माइंड, माही का आना बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है, क्योंकि वो जिस तरीके से प्लेयर को समझता है, जैसे ये फाइटिंग स्पिरिट, मेरे को ना ये एक चीज और घंटे कमी लोग, लगी मेरे ये को ना। ना, हम्म। ये फील्डिंग मिस ही नहीं कर पाते अगर माही रहता आज। हम्म। और भाई मेरे ओवर को ऐसे देखता देखता मुंह देता है लोग। ओपनिंग वाला ना, मेरे को यही लग रहा है कि ऋतुराज वन डाउन आए तो ठीक है, क्योंकि ऋतुराज ऐसा है आते ही मारेगा नहीं, वहां पे एक बंदा चाहिए जो आते ही मारे, पावर प्ले का फायदा उठाए। तो या तो महात्रे को ले आओ, संजू और महात्रे वो काम कर सकते हैं, अगर विकेट गिरता है तो ऋतुराज आराम से खेले, ये सही चीज बोल है। रहा है, मुझ मैं यही मुझे भी बोल रहा हूँ, लगता क्योंकि है। ऑलरेडी आपका लॉर्डर खराब है, मिडिल हम्म। ऑर्डर लॉर्डर खराब है, तो आपको टॉप ऑर्डर के अंदर जो तीसरे नंबर पे एक स्टेबल बंदा चाहिए। मैं तब भी बोला था कि नंबर 3 पे एक स्टेबल बंदा चाहिए, जो मैच को ट्रू। डीप लेके जाए, आगे बढ़ाए। एंड में कुछ नहीं है अभी तो, बिल्कुल नहीं, तब फिर भी माही भाई होती, लेकिन अब हम्म। तो माही भाई भी नहीं है। तो नीड, नंबर 3 पे नीड है टीम का। और एक और बात मैं बोलूंगा इसके साथ, शिवम दुबे को अपना रोल थोड़ा सा और समझना हम्म। पड़ेगा। देखो हिटर तो हो, तुम मार के खेलो, बट अगर ऐसा कोलैप्स वाला हो रहा है कोलैप्स इस पे टीम वो में, थोड़ा तुम्हारा आराम रोल से थोड़ा, खेलना चाहिए था। इस टीम में थोड़ा 30 रोल 35 तुम्हारा रन ज्यादा डिफरेंट बन जाते अगर वो बहुत आराम से खेलता, है। सोच समझ के बट खेलता, प्रॉब्लम मार। यहाँ पे, एक और चीज भी आ रहा है, उसका खेल नेचुरल गेम तो यही है नेचुरल कि गेम बॉल नेचुरल वही पे गेम है। ही खेलने वही है, वाला। अब उसको बोलोगे रोक के खेलेगा, कितना रोक हम्म। लेगा? रोकते रोकते फिर बॉल भी खा के आउट हो इस जाएगा, टीम क्योंकि में उसका इस टीम में डिफरेंट मुझे वो एबिलिटी है ना। एंकर वाला प्लेयर दिख नहीं रहा मेरे को, एंकरिंग हम्म, जो करे वो ऋतुराज इसीलिए ही 3 है, पे आना मुझे लग पड़ेगा। रहा है एंकरिंग। मेरे को भी हाँ, ऋतुराज ही लग रहा है। क्योंकि आपने यंग गन के ऊपर बहुत बड़ा दाव लगाया है, अब उनके ऊपर छोड़ देना कि तुम खिला लोग लो ही करोगे जो करना है, नहीं कर दोनों सकते ना। यंग गन, 28 करोड़ लगाए हो, मोइन के साथ दोनों मैं को भी खिला लो। एग्री करता हूँ, प्रशांत वीर को हम्म, खिलाओ फिर स्टार्टिंग पे, हम्म। सरफराज इसलिए को मैं तुम बोल बाद रहा हूँ में भी ना। ला सकते थे। हम्म। आज दोनों को मौका देना चाहिए था, ले भाई हम्म पहला कि मैच ठीक पे है, दोनों कोलैप्स को भी हो रहा है फुल तो एक मौका दोनों, अब हाँ मिलना बॉलिंग नहीं दोनों चाहिए। जाओ। करता। क्योंकि लेफ्टी है ना, हम्म। लेफ्टी है हम्म। अभी उनके टीम में। देखो रवि बिश्नोई और दूसरा जडेजा, दो कौन से क्या है, आपको एक कोई लेफ्टी लेफ्टी चाहिए है था, ही एक नहीं, नहीं, एक लेफ्टी है दुबे ही ही नहीं है, इनके एक टीम में। दुबे अकेला है। वही तो मैं बोल रहा दुबे हूँ, अकेला। अकेला वही दुबे वही है, एग्जैक्टली तो भाई वही। पहले जडेजा भी था, तो तुम जडेजा का रिप्लेसमेंट को तुम बैठा के रखोगे क्या? रिप्लेसमेंट बोल के खरीद रहे हो तो तुम थोड़ी उसको मौका नहीं दोगे? पता नहीं भाई, अजीब है। मैं भी अगर प्रैक्टिस में कुछ इंजर्ड देखे रहा होंगे। हट बट बे यार, क्या है देखने इंजर्ड। वाला टाइम नहीं है ना यार, पिछला सीजन तुम्हारा जब इतना बेकार गया है, तुम तो अपना वही यही बात ट्राई है करोगे अभी। कि पहले मैच से। अब इनका उसको एनआरआर देख इतना के गिर इन्वेस्ट किया जाएगा, है। फिर ये हर मैच में वही वाला सीन होगा जो पिछले साल हुआ था, प्रेशर कि एनआरआर भी गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीजें वैसे फैक्टर मोइन होती कुछ है ना। बोल रहा था, मोइन हम्म। कंप्लीट करो उसको। मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि देखो सीएसके का मैं भी एग्री करता हूँ कि एक मैच के बेसिस के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि प्लेइंग 11 और अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो तो फिर दिक्कत ये होगी। बार-बार होने के चांसेस है। बार-बार हम्म। इवन बैटिंग ऑर्डर भी। क्योंकि बात ये सही है। बॉलिंग भी बोल रहे हो। आपका वो प्राइमरी बॉलिंग नहीं है, जो आपने बॉलिंग हाँ, सोचा था वो बॉलिंग नहीं खेल रहा है। आपका मेन पेसर गायब है। नेथन एलिस। नेथन नेथन एलिस, एलिस, नेथन नेथन एलिस। नेथन, नेथन। वो उनका मेन था, उनका प्राइमरी था, मेन वो था नहीं वही। है। और हम्म। पर बट भाई राजस्थान ओवर्टन बचा लिया आज, द ओवर्टन कुछ फिनिशर। तो हाँ, बचाया, हाँ, वरना तो एग्ज़ैक्टली, द आज तो हाँ, फिनिशर। भाई। एग्ज़ैक्टली भाई। बचाया। सच आज में छोड़ा बचाया नहीं तो बंदे और ने। शर्म, 100 के पहले हाँ, नहीं तो ऑल आउट हो जाता। वही हाँ, बात आज है। आज मैं फिर आता नहीं, मैं बीमार हो जाता। बट राजस्थान कैसा लगा पहला दिन, मैं पहला वही मैच बोल पे रहा था, कैसा मैं लगा? वही अच्छा बोल रहा खेला था, जो राजस्थान, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। खेले बहुत ही बढ़िया हम्म। खेले। आउट मतलब जो हम्म। किया है चेन्नई को लिटरली कंपटीशन के बाहर कर दिया। और हम्म। ऊपर एकदम। से और हमने रियान पराग के कैप्टनसी के बारे में बहुत कुछ बात की, मैच्योरिटी के बारे में बात की है। हम्म। लेकिन ये भी चीज़ है ना, ये आपको एक्सप्लेन करता है कि वो क्या थिंकिंग है ग्रुप में, वो क्या बिलीफ है। हम्म। 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 वो एंड टीम बहुत ने क्यों पिक किया बहुत उसको? वाइब देता है हम्म। वो कि हम्म। जो हम भी सबके क्वेश्चन थे मन वो में यही सब क्वेश्चन था। आंसर कर दिए। सब कि लिटरली सब आंसर मैंने और कर मोइन दिए। ने तो सीधे हम्म। मार्क्स इसलिए गिराए थे कि भाई उसकी कैप्टनसी है, रियान कैप्टनसी हाँ, कर रहा है इसलिए हाँ, एक एक हाँ, पॉइंट गिरा दिया। एग्ज़ैक्टली। बट बंदे ने आज प्रूव कर दिया हम्म। कि एक पॉइंट ज्यादा दो,
उसको 1 पॉइंट ज्यादा ना दो ना भाई, ना जैसे कैप्टनसी करी है बंदा ने। राजस्थान वही कम ना, तुम दोनों ने सही पॉइंट तुम लोगों के हिसाब से सही था, हम्म बट अब वो हम्म भी दिखा दिया कि ना हम भी है उस तरीके हम्म से। बल्लेबाजी तो है यार, लास्ट ईयर से उसका कॉन्फिडेंस अलग तरीके हम्म से झलक रहा है, वो शॉट्स तो उसके हम्म पास बहुत रेंज है। इस बार और फुल टाइम कैप्टन है ना। हम्म राजस्थान लुकिंग वेरी स्ट्रांग। डे वन के बाद मैं बोलूंगा भाई राजस्थान लुकिंग वेरी स्ट्रांग। मजा मुंबई, आया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ राजस्थान, आरसीबी, मुंबई, राजस्थान तीनों ही स्ट्रांग दिख रहा है। पहले 3 मैच पे ब- तीनों ही अलग लेवल का स्ट्रांग दिख रहा है। तो कल गुड। है भाई 2 तगड़ी टीमों का मैच, मतलब जीटी और पंजाब जिस फॉर्म में आ रही है पिछले सीजन से, तो क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है कल? और मैच है भी पंजाब में। भाई मैं वही एक पंजाब। मैं एक बात मैं एक बात बोलता हूँ, लास्ट ईयर से जो मेरे अपने लोग हैं उनको ही पता है। हम्म मैं एक वर्ड टर्म यूज करता हूँ, तुम लोग नए हो, तुम लोगों को हम्म नहीं पता। तुम लोगों को, कुछ लोगों को शायद मोइन को पता होगा, शायद सोफी और रश को नहीं पता। हम्म तो कल आईपीएल वाला मैच होने वाला है। जो 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 मेरे पुराने बात है, मैं बता रहा हूँ, अभी तक तुमने समझ 3 गया। मैच रियल देख आईपीएल लिया मैच। तो उनको नहीं पता है, कल आईपीएल वाला मैच होगा। तो भाई ये कोड वर्ड है, बाकी लोग समझ जाओ बस इस वाले मैच पे। और मैच टक्कर का कौन मुकाबला जीतेगा? वही बोल कल। दिया ना, आईपीएल मैं सरपंच वाला मैं तो मैच सरपंच बोल रहा होगा। हूँ कल सरपंच पता चलेगा। नहीं, सरपंच कल ही मैं नहीं पता बोल सकता चलेगा भाई नहीं कल। बस। दोनों टीमें ऐसी है, कल ही पता चलेगा। नहीं मैं प्रेडिक्शन, क्योंकि देखो मैच। तुमने बोला था कौन जीतेगा, दूसरे दिन हम लोग टीम बोल रहे थे, आज मैंने बोल दिया क्या मैच ही होगा, मैंने बोल दिया, फिर समझ लो क्या होगा फिर। तुम लोग तो आई बोल दो, थिंक बाकी ठीक। तुम लोग अपना। देखो मैं पंजाब मैं बोल पिक कर देता हूँ। लिया। मैं मैं भी पिक कर पंजाब लिया बोल देता पंजाब। हूँ। हुँ। बहुत बढ़िया भाई। मैं सच में नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को दोनों टीम इक्वल लग रही है। दोनों टीमों को देखो बहुत मुझे दमखम है, पता है, मैं बहुत है। एक सीन बोलूंगा। इनका मिड ऑर्डर ज्यादा सक्षम है, पंजाब मिड ऑर्डर दोनों टीम का सब कुछ और अच्छा है, मैच लेकिन कहाँ अगर पे है? मिड ऑर्डर देखोगे नरेंद्र ना। मोदी स्टेडियम पंजाब पे में है। है। पंजाब पंजाब पंजाब। में है, चंडीगढ़, इसलिए बोल रहा हूँ। चंडीगढ़ में मैच है। चहल कल खेलेगा हिलेगा वहां टीम। पे। एक और चीज़ है, अगर अगर देखो यार, चहल है तो थोड़ा सामने फिर मियां भाई भी है। मियां भाई को भी थोड़ा दमखम तो भाई दिखाना पड़ेगा। तो भी हल्के में कल नहीं ले देखना सकता क्या कल होगा। पहले बंदे को। मैच पे ध्यान ही देखना। कल पहले मैच पे ही साई बड़ा रन मार रहा है। चलो इतना एक प्रेडिक्शन मैं तुमको दे दे रहा हूँ, हाँ उनका पहला टॉप ऑर्डर मैच पे चल ही गया साई तो रन का बड़ा। मारेगा वो। साई मारेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, साई सुदर्शन ही मारेगा। रोक के दिखाओ बस, वो देखना भाई, वो कल बस जहां मुझे से मुझे लग रहा शुरू किया था, जहां से एंड किया था वो वहीं तो से वहीं से शुरू चलेगा, देख करेगा। लेना, दोनों ही मारेगा। सुफी बोल है। रहे हैं ना, दोनों की चांसेस है। और वही गिल तो। का भी तो होम मैं ग्राउंड है बोलूंगा, ना मैं वो। मैं गिल पे आ रहा हूँ। मैं मेरे को गिल रन मारेगा एंड क्या बोलता है, अय्यर भी रन मारेगा, दोनों रन मारेगा मुझे लगता है। गिल भी मारेगा, अय्यर ही चलो मारेगा। प्रिंस वर्सेस देखते सरपंच है हैं देखते कल। हैं। एकदम सो आप मजा लोग आएगा। अपना प्रेडिक्शन बताओ मेरे भाई, कैसा लग रहा है हम लोगों का शो, जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो। एंड लास्ट वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा था, तो उसके साथ इस वीडियो को भी थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा हम लोगों का चैनल को थोड़ा पुश करो आप लोग, ताकि भाई आईपीएल के हम्म, एंड होते होते हम हो लोगों को जाए भी कमाल। लेके चलो, यही और बात है एकदम जड्डू मेरी। सुपर हो जड्डू जाता भाई, है। जड्डू एंड भाई, घर की याद नहीं आई जड्डू। घर की याद बिल्कुल नहीं आई। मैं कल बोल ही रहा तो था कुछ मजाक चाहते मजाक में यार, कि यार जड्डू कल भाई कुछ करना दे। और आते ही 2 विकेट भाई ले कर गया तो भाई दिया। बंदा। कर तो अरे दिया। भाई, खत्म कर दिया मैंने तो ये तो भी एक बोल चीज दिया था सुपर। तेरे को, याद कर तुम दोनों को, कि मेम भी बनेगा इसी से मीम भी देख लो। बनेगा। चालू होगा। एकदम। तो मेन चीज है कि देखो, एक चीज आप लोगों ने भूल गया हो, हाइप करना। तो प्लीज नीचे जाओ, हाइप को कर दो, जरूरी है बहुत। जितना हाइप करोगे उतने लोगों तक पहुंचेगा, एंड उतना हम लोगों का वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। तो प्लीज हाइप करो जल्दी जाके, अभी अभी। चलो तो हो गया आज का। बाय बाय बाय, बाय। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।